Hello friends, here is your math buddy. So today in this video we will talk about previous year questions of ND on vectors and also about the concepts related to them. So let's go. तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स 3i प्लस 4j माइनस के एंड 2i माइनस 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 10k आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ए एंड बी परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा के लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो यानी कि 3i प्लस 4j माइनस के डॉट माइनस का 2i प्लस लैम्डा जे प्लस का 10k, और ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के साथ विथ साइन। ओके, तो 3 × -2 इज -6 प्लस 4 × लैम्डा इज 4 लैम्डा एंड -1 × प्लस का 10 इज माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से मुझे मिलेगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से मुझे मिला लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। तो हमें बस ये कंडीशन लगानी थी कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 4। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर बात करी जाए पैरेलल की, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है फॉर पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के होता है। ठीक है, अगर ए इज़ पैरेलल टू बी, ठीक, अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि इसमें लिखा है, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल, साइन एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। जहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, बिल्कुल ए एंड बी। अच्छा, एंगल्स लेते कैसे हैं, अगर मेरा ये वेक्टर ए है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये जो एंगल लोगे वो इस तरह से लोगे, जो जॉइंट होगा उसके आगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो किन किन के बीच में होगा बताओ ज़रा। ये तो मेरा बी हो गया, लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये मेरा माइनस ए हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो माइनस ए और बी के बीच में होगा। ठीक, अच्छा, तो आते हैं वापस पॉइंट पर कि हमें क्या पता करना है इन दोनों के बीच का साइन एंगल। यानी कि एक और चीज़ कि मैं अगर ए डॉट बी लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर में का मैग्नीट्यूड, और इनटू में कॉस थीटा। अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के साइन की वैल्यू निकाल लूँ, या फिर मैं ये लगा के पहले कॉस निकालूँ फिर साइन निकालूँ। अब मैं यहाँ पे अगर कॉस लगाऊंगा तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ओके, और डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो 4 टू 8 डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 टू 8 जे का जे के साथ यानी कि माइनस का 18 और के का के साथ यानी कि 3 अपॉन में। नाउ मैग्नीट्यूड अगर मेरा ए है 2i माइनस 6j माइनस 3k, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर 4 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 36 प्लस 9, यानी कि 36, 40 और 49, यानी कि जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया वो मेरा 7 आया है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल के देखते हैं,
रूट में क्या लिखा है, इसका स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी कि 26, ये आया मेरा रूट का 26। तो यहाँ से मुझे रूट में 26 मिल गया। नाउ अब यहाँ से अगर 8 और 3 11 और 11 में से ये माइनस का 7 यानी कि माइनस का 1/√26। ओके, अब मुझे निकालना है साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 माइनस 1/26 इज इक्वल्स टू रूट में 25/26, दैट इज 5/√26। सिंपल। तो यहाँ से मुझे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल गई है, सी ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इसमें आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग को एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। आई जे के ए के वेक्टर्स लिखेंगे 2 -6 -3, फिर बी के वेक्टर्स लिखेंगे 2 3 -1। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ओके, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल के साइन थीटा निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट साइन थीटा का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी बराबर पी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और उसमें आपसे कहा है कि जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा ए सी है। तो ये मेरा पी, ए सी की लेंथ मेरी क्या दे रखी है, पी दे रखी है। तो जाहिर सी बात है मेरा राइट एंगल कहाँ पर होगा, बी पर होगा। राइट एंगल कहाँ पर होगा, बी पर होगा। अच्छा, तो अब मुझे क्या निकालना है, ए बी इंटू ए सी, बी सी इंटू बी सी और सी ए इंटू सी बी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बी सी इंटू बी ए। अच्छा, बी सी इंटू बी ए, अगर मैं देखूँ बी सी क्या है, ये है, और बी ए क्या है, ये, यानी कि ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बी सी और बी ए के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बी सी इंटू बी ए हमारा 0 हो गया, बिल्कुल। तो अब मेरे पास बचा ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी प्लस सी ए डॉट सी बी। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा ए बी वैक्टर लिखा है तो इसको मैं माइनस का बी ए भी लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए सी है, तो अगर मैं इसको लिखूँ ए सी डॉट ए बी माइनस का ए सी डॉट सी बी, और ए सी मैं ले लूँगा कॉमन, ए सी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये ए बी माइनस का सी बी हुआ, बिल्कुल हुआ। अगेन ए सी और ए बी, अब मैं इसको प्लस का बी सी लिख सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर दी, जहाँ सी से बी जा रहा था वहाँ बी से सी कर दिया, तो साइन चेंज हो गया। अब देखिए ए बी प्लस बी सी, तो बी देखो पहले ए बी फिर प्लस बी सी, तो ये मेरा ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा ए सी डॉट ए सी हो गया, और ए सी डॉट ए सी का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर, और ए सी का मैग्नीट्यूड क्या है, पी, तो यानी कि आंसर इज पी का स्क्वायर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जैसे कि हम एक ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल होता है ए बी सी, तो उसमें एक ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ऑर्डर में चलें ए बी बी सी सी ए, तो इनका जो सम होता है वो हमारा 0 हो जाता है। ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ से हम चलते हैं वहीं पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इनका सम हो जाता है वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए बी प्लस बी सी, तो ए से सी तक पहुँच गया, तो मैंने लिख दिया ए सी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड 2i प्लस 4j माइनस 3 के रेस्पेक्टिव, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। ओके, तो ये कुछ इस तरह, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर हमारा यहाँ पर 3D है तो यहाँ पे हम लोग जेड एक्सेस भी ले सकते हैं। अगर हमारा स्पेस में कोई एक पॉइंट है, तो ओरिजिन से
जो पोजीशन वेक्टर होता है वो उस पॉइंट की रिप्रेजेंट शो करता है, सॉरी पोजीशन शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ ए का, तो ए जो होगा एक्स एक्सिस से 3, वाई एक्सिस पे -2 और जेड एक्सिस पे 1, इस ये यहाँ पर होगा, ठीक। तो और अगर बी की बात करूँ तो बी मेरा होगा, मान लो ये मेरा बी है, तो ये बी एक्स एक्सिस 2 और वाई 4 और ये जेड -3। अब मुझे क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ पता करनी है। क्या पता करनी है? इसकी लेंथ पता करनी है। तो यहाँ पे आप कार्टेशियन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स पता चल गए हैं, तो आप इनके बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो जैसा कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलती है? x2 - x1 यानी कि 3 - 2 का होल स्क्वायर, मैं निकाल रहा हूँ ए बी, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 +3 हो जाएगा, और ये इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1 + 36 + 16। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको जब ऐड कर देंगे तो ये √53। तो आंसर हमारा हो गया डी ऑप्शन। ये तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में था। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में करना है तो हमें गिवन क्या है? ओ ए गिवन है, यानी कि वेक्टर दे रखा है ओ ए हमारा 3 ये प्लस के, और ओ बी हमें गिवन है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर हम लोग ओरिजिन से लेते हैं। अब मुझे ए बी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो ए बी जब निकालोगे तो इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 - 3 इज माइनस का आई, 4 - -2 इज प्लस का 6j, एंड -3 - k इज माइनस का 4k। ना अब मुझे क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि लेंथ को ही हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं वेक्टर में। तो ये हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज 1, 6 का स्क्वायर इज 36 और -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से मुझे वही चीज़ मिल जाएगी 53। तो आंसर हमारा क्या होगा? 53। तो जब ये वेक्टर फॉर्मेट में है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि 5th क्वेश्चन में कहा है कि इन अ ट्राइंगल ई बी सी टेकन इन ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर मेरा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर मैं उसमें ऑर्डर में चलता हूँ, यानी कि पहले ए से बी जाता हूँ, फिर बी से सी जाता हूँ, फिर सी से ए जाता हूँ, यानी कि ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए, तो इनका जो सम होता है वो ज़ीरो, क्योंकि मैं जहाँ से चलता हूँ वहीं पर वापस आ जाता हूँ। तो यानी कि इनका जो सम होता है वो ज़ीरो। तो इस हिसाब से मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू ही हो गया। लेट्स चेक अनदर। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जब जीरो है तो क्या यहाँ पे -0 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अगेन अब यहाँ पे सी ए तो पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बट बी सी निगेटिव है। जब ये ट्रू है तो ये कैसे ट्रू हो सकता है? तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसमें ज़रा चेक करो, इसको मैं बी ए है तो क्या मैं इसको माइनस का ए बी लिख सकता हूँ? ये माइनस का बी सी और ये प्लस का सी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या ये ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरा ट्रू क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ज़ीरो होना चाहिए, है ना? सी ए बराबर ज़ीरो होना चाहिए। तो ये भी मेरा ट्रू नहीं होगा। तो इस हिसाब से मेरा एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि है पहला वाला। एक और बात बता दूं कि अगर मेरा ए बी प्लस बी सी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी। क्यों? ए बी बी सी, देखिए अगर मैं ए पर हूँ तो मुझे सी तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो मैं ए बी और ए बी से बी सी जाऊँ, या तो मैं डायरेक्ट ए सी चला जाऊँ। लेकिन मैं पहुँचूंगा तो एक ही जगह ना, सी पर। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी है तो बी से बी कैंसिल कर दो, लास्ट वाले बच्चे ए और सी। ठीक, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्पेस क्राफ्ट एट I + 2j + 3k is subjected to a force lambda k by firing a rocket. The spacecraft is subjected to a moment of magnitude.
मान लो स्पेस में हमारा एक स्पेस क्राफ्ट है, कहाँ पर 1,2,3 पर, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होगा ये। मान लो ये ओपी है और तुमसे कह रहा है कि इसमें एक रॉकेट, मतलब रॉकेट फायर करके इसमें इतना का फोर्स लगाया गया है लैम्डा के का, ठीक है। अच्छा, तो मुझे मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मोमेंट जो होगा इसके अलोंग वो होगा हमारा ओपी क्रॉस एफ, जहाँ पर ओपी क्या है, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ द, जो भी पॉइंट दिए रखा है उसका पोजीशन वेक्टर है, और जहाँ पर एफ क्या है, फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अगर हमें निकालना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ये तो अभी सिर्फ हमारा मोमेंट है, ये अभी हमारा मोमेंट है। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे इसमें, ओ पी क्रॉस ओ एफ, सॉरी एफ। ओके ना, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, तो ओ पी हमारा क्या है, सबसे पहले मैं मोमेंट निकालूंगा। ओ पी हमारा क्या है, आई प्लस 2J प्लस 3K, और क्रॉस करेंगे हम लोग किससे, लैम्डा के से। इसे हम लोग डिटर्मिनेंट वाले से भी कर सकते थे, बट इससे इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट दे रखा है के, तो इससे आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी यहाँ पे के होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा हो सकता है हो जाएगा लैम्डा आई क्रॉस के प्लस 2 लैम्डा जे क्रॉस के प्लस 3 के क्रॉस के। सिंस के क्रॉस के सेम है, के और के सेम है, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर मेरे आई जे के है, तो आई क्रॉस जे के होता है, ये हमारा ऑर्डर में चलता है हमेशा। आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, और के क्रॉस आई जे होगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूँ तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, और जे क्रॉस आई माइनस का के हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे निकालना है आई क्रॉस के, यानी कि दिस, अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आई क्रॉस के, तो ये क्या होगा, माइनस का जे होगा, क्या होगा, माइनस का जे, तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा अगेन जे क्रॉस के इज आई हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई। तो जो मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा 2 लैम्डा आई माइनस का लैम्डा जे। ना मैं मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा रूट में 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 5 लैम्डा स्क्वायर, तो ये रूट 5 लैम्डा हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर हो गया से रूट 5 लेमडा। अगर आपको इससे समझ नहीं आया है तो आप कुछ नहीं करिए, बस एम के लिए आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए। और डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं, आई जे के, आई हमारा ये 1 2 3 और 0 0 लैम्डा। बस जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई हमारा आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस जे के साथ आ जाएगा हमारा लैम्डा, सिंपल। तो यहाँ से मुझे 2 लैम्डा आई माइनस का जे लैम्डा जे, अगेन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ओके, तो आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू। तो अब हमें ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी निकालना है। तो अब हमें निकालना है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए क्रॉस ए लिख सकता हूँ, माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, प्लस, पहले मैंने ए क्रॉस ए लिखा, फिर माइनस का बी क्रॉस ए लिखा, अब मैं ए क्रॉस बी लिखूँगा, ए क्रॉस बी एंड अगेन माइनस का बी क्रॉस बी। सिंस ए और ए सेम वेक्टर है तो इनके जो बीच का एंगल 0 होगा, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, माइनस का बी क्रॉस ए प्लस का ए क्रॉस बी, अगेन यहाँ पर 0। नाउ अब मुझे क्या करना है कि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और ये मेरा माइनस का बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा ए क्रॉस बी है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मेरा माइनस साइन दे देता है, यानी कि बी पहले और ए बाद में करूँगा तो ये मेरा साइन चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको करूँ तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 ऑफ ए क्रॉस
बी। तो यहाँ से मुझे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर मिल गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो आप उसे या तो नोट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होता है। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ ए डॉट बी वेक्टर। अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ, यानी कि जोड़ देता हूँ, इन दोनों का सम कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो ये मेरा बन जाता है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और अगर इससे इसको सेपरेट कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाता है तो ये मेरा बनेगा 4 ऑफ ए डॉट बी। ओके, तो अब हमें इसमें से एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि है हमारा ये। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालूँ कैसे। देखिए, मुझे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं इसके आराम से निकाल सकता हूँ। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि ए मैग्नी प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर ट्वाइस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबकी जरा वैल्यू पुट करता हूँ तो ये ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, तो ये हो जाएगा क्या 9, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 तो 16 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये 16 9 25 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये मेरा 25। तो इस हिसाब से मेरे को मिल गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 5। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। यहाँ पर प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो यानी कि ये मुझे मिल गया है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5। तो यहाँ से मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। आप ये फॉर्मूलेज को नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस के इस, यानी कि हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जो हमारा इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, यानी कि वो यूनिट वेक्टर हो। ओके, यानी कि वो क्या हो, मेरा यूनिट वेक्टर हो। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा मान लीजिए दो वेक्टर्स हमारे, मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा मान लीजिए बी वेक्टर है, तो अगर मैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है प्लेन की, यानी कि जहाँ पर ये दोनों वेक्टर लाई करेंगे, जहाँ पर ये दोनों वेक्टर लाई करेंगे उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए यही मेरा प्लेन है एक और इस पर मैं दो वेक्टर्स बना दे रहा हूँ ए और बी, तो और ये मान लीजिए ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये जो होगा हमारा यही मेरा ए क्रॉस बी होगा। तो इससे आप समझ ही रहे होंगे कि जो ए क्रॉस बी होगा वो हमारा इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, यानी कि एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। और उनका सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, क्योंकि उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर मेरा ये ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के और मेरा बी वेक्टर है 3i माइनस का 4j माइनस का के। अब मुझे इन दोनों सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि ए क्रॉस बी।
तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा ये आई जे के, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 3 माइनस 4 माइनस का 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा आई 1 प्लस 5 माइनस का जे, और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का के इज़ माइनस का 8 प्लस का 3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 आई माइनस प्लस माइनस का 5 जे माइनस का हो जाएगा 5 जे एंड प्लस का माइनस का ही रहेगा 5 के। यहाँ पर गलती हो गई, ये हमारा 1 और माइनस प्लस 4 ही रहेगा, यानी कि अगर ये 4 है तो ये मेरा 5 आएगा। हाँ अब सही है, ये मेरा क्या आएगा 5 आएगा। ओके नाउ अब हमें क्या करना है कि अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक, क्योंकि हमें ये वेक्टर तो मुझे मिल गया, ये वेक्टर मुझे क्या मिला जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, बट अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 नहीं है। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कोई ए वेक्टर दिया है और मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग करते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5√3 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। नाउ अब अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ए से, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि 5i माइनस का 5j माइनस का 5 के अपॉन में 5√3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/√3i माइनस का 1/√3j माइनस का 1/√3k। सो ऑप्शन हमारा सी सही है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जैसे कि हमने क्या किया कि हमें एक पर वेक्टर निकालना था जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और यूनिट मैग्नीट्यूड हो उसका। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए क्रॉस ए बी हैं तो उन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा वो हमारा हमेशा ए क्रॉस बी होगा। तो हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाला है। नाउ अब हमें कंडीशन दी थी यूनिट वेक्टर हो, तो हमने ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको कंडीशन देता कि उसका मैग्नीट्यूड 7 हो तो आप सबसे पहले ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि इसमें कहा है कि मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर ए एंड बी हैं, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है और उनका मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये मेरा क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं देखूं ए प्लस बी और अगेन ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इसको मैं ले सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी पीछे मैंने इसका फॉर्मूला बताया है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। नाउ अब ये जो पूरी चीज़ है वो मेरे किसके इक्वल है, इसके, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। नाउ ये से ये हमारा कैंसिल और ये से ये कैंसिल, इस हिसाब से मुझे मिला कि 2 ऑफ ए डॉट बी बराबर 0, 2 उधर चला गया तो वो भी 0 बन गया, यानी कि ए डॉट बी बराबर 0। और ये किसकी कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर की। यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि ए और बी हमारे क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।